हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ मानस एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेजीएमसीएच। तो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों की मन की बात कि भैया कैन आई क्रैक नीट 2024 इफ आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ। क्या अगर हम अभी से हम पढ़ना शुरू करें तो क्या नीट 2024 हम क्रैक कर सकते हैं? तो अगर मैं एक लाइन में अगर मैं इसका आंसर बोलूँ तो बिग यस। क्योंकि अगर हम टाइम देखें अगस्त से लेके मई तक आपके पास लगभग 9 मंथ रिमेनिंग है। अगर 6 सेकंड में अगर काम खत्म कर सकता है तो आप सोचो आप 9 मंथ में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर हम बात करें नीट और बोर्ड एग्जाम के बारे में तो बोर्ड में आपका 98% बच्चा पास होता है और बस 2% बच्चा ही फेल होता है। लेकिन नीट एग्जाम में सिलेक्शन रेशियो टोटली उल्टा है। अगर हम इसमें देखें तो 2 से 3% बच्चों का सिलेक्शन होता है और 97 to 98% बच्चा फिर से ड्रॉप लेता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि वो 2 या 3% बच्चे में आना है तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ 5 स्टेप्स है जो मोस्ट ऑफ द जो टॉपर जो आप एम्स की बात बोलो या फिर AIPMT की, अगर आप उसके इंटरव्यू अगर आप डिटेल्स में अगर आप देखोगे और एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोग ये जो 5 जो बेसिक स्टेप्स है वो फॉलो करते थे। तो क्या है वो स्टेप्स, तो चलिए क्या करके देखते हैं। तो पहले हम स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स है जो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स फॉलो करते हैं एम्स या फिर AIPMT क्रैक करने के लिए। स्टेप्स 1, मेक ए प्रॉपर शेड्यूल। स्टेप 2, मेंटेन कंसिस्टेंसी टू अवॉइड बैकलॉग्स। नंबर 3, मेक योर शॉर्ट नोट्स। Number 4, most important is your revision and test yourself. Number 5, analyze your mistakes and time management. तो चलिए एक बार देख लेते हैं डिटेल में। हमारा जो स्टेप्स 1 जो है वो है मेक ए प्रॉपर शेड्यूल। अगर आपको नीट 2024 अगर आपको क्लियर करना है, क्रैक करना है एक अच्छी स्कोर के साथ, एक अच्छी रैंक के साथ, तो आपके प्रॉपर शेड्यूल आपको फॉलो करना होगा। वो प्रॉपर शेड्यूल में आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पहला, अगर आप एक ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो आपके पास जो लेक्चर्स है आपको पहले वो लेक्चर्स कंप्लीट करना पड़ेगा हर डे का हर डे। देन आपको उस लेक्चर के साथ जो DPP मिलता है वो आपको सॉल्व करना है जिससे कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। थर्ड नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लीप वेल। आप नींद के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें क्योंकि एक अच्छी प्रोडक्टिव डे के लिए अच्छी प्रोडक्टिव नींद आपकी बहुत जरूरी है। नंबर 4, मेडिटेशन। आप हर दिन लगभग 5 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से क्या होता है कि आपका ब्रेन का जो पावर है कुछ चीज़ को कैप्चर करने का वो इंक्रीज होता है। तो जरूर से जरूर आप मेडिटेशन दिन के 5 या 10 मिनट आप कर सकते हो। देन स्पेंड मोर टाइम्स विथ योर सेल्फ। देखिए अगर आप दूसरे बच्चों के या फिर आप दूसरे रिलेटिव से बात करोगे तो आपको डिमोटिवेट करेगा। इससे आपको नीट प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ी एक दिक्कत आती है। तो आप खुद से बात करो और ये सोचो कि मेरा आज जो है क्या मेरा कल से बेहतर है? अगर ये तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो तो सोचिए कि आने वाला कल मैं आज से मैं कैसे बेहतर करूँ। तो ये आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है। देन मेंटेन योर डाइट। आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो करो क्योंकि जब तक आपका सेहत अच्छा रहेगा तब तक आपकी पढ़ाई में मन लगेगी और आप एक अच्छी प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारे स्टेप 2 की ओर जो कि मेंटेन कंसिस्टेंसी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नीट, JEE, UPSC, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कंसिस्टेंसी इज योर मेन की। जिसकी मैं एक एग्जांपल बोलूं, जब आपने कहीं से भी बहुत भयंकर मोटिवेशन वाली वीडियो देखी, आपने क्या किया डे 1 में 16 आवर्स की आपने स्टडी की। अभी ऐसी बात है 16 आवर की आप स्टडी करोगे तो दूसरे दिन आपको भयंकर नींद आएगी जिसके चलते आप सेकंड डे आप 7 आवर्स की आप स्टडी कर पाओगे। फिर डे 3 में आपको लगेगा कि नहीं यार पिछले दिन तो मैंने 7 आवर्स की मैंने स्टडी किया, आज मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगा। आपने 10 आवर्स की स्टडी की। डे 4 में फिर थोड़ा सा कमा 8 आवर्स। डे 5 में आपका दिमाग सेचुरेशन हो गया होगा क्योंकि आपको ये एज्यूम हो गया होगा कि नहीं यार मैंने तो 16 आवर की स्टडी की थी, चलो आज छुट्टी ले लेते। डे 5 0 आवर्स, आपने कोई पढ़ाई नहीं की। डे 6 आपका फिर से मोटिवेशन आया, कहाँ से? आपने 12 घंटे की पढ़ाई कर ली। डे 7 फिर से आपका मोटिवेशन चला गया, साथ के साथ आपने सिर्फ 9 आवर्स की अपनी स्टडी की। अगर हम टोटल देखें तो आपने टोटल 7 दिन में 62 आवर्स की स्टडी की। वही अगर मैं आपको सिंपल अगर मैं कैलकुलेशन बोलूँ कि आप यहाँ पर आपने पहले 16 आवर्स से स्टार्ट की थी और डे 7 में आपने 9 आवर्स पढ़ के आपने छोड़ दी। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि आप हर दिन मिनिमम आप 10 आवर्स प्लस का स्टडी करें तो फिर भी अगर हम देखते तो आप 7 डेज में 70+ आवर्स आपने पढ़ाई की। अगर मैं 10 आवर्स की अगर मैं बात बोलूँ तो अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो आपका 7 आवर्स जो है 7 आवर्स मैंने सोच लिया कि आपको लेक्चर्स देखने में चला जाता है, फिर भी आपके पास बचते हैं 3 आवर्स। अब 3 आवर्स में आपको DPP मिला होगा या फिर कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिला होगा। आप ये तो नहीं कि एक दिन में पूरा का पूरा चैप्टर ही करा दिया, कुछ सवाल दिए होंगे टीचर ने आपको। तो आप क्या करोगे कि आपके पास जो बायोलॉजी का सपोज से मान के चले कि आपको 40 या फिर 50 सवाल मिले तो आपको मिलनी चाहिए लगभग 40 मिनट में आपका अगर बायो का 40 या फिर 50 सवाल भी है आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि नीट के लिए आपको बायो का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। देन आपके पास बचता है 2 आवर 15 मिनट। आप क्या कर सकते हो, मान लो फिजिक्स का भी आपको प्रॉब्लम मिला 25 आपको सवाल मिला तो आपको स्टिल 45 मिनट में आपका 25 सवाल फिजिक्स में बन जाना चाहिए क्योंकि वो चैप्टर उस टीचर ने उसी दिन पढ़ाया था और उसी चैप्टर का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो तो आपका थोड़ा जल्दी होना चाहिए। अभी बचते बहुत सारा आपका टाइम बच जाता है। और केमिस्ट्री का जैसा सपोज मान लो कि केमिस्ट्री का 30 सवाल दिया है आपको DPP में, 30 सवाल करने के लिए आपको फिर से लगता है 45 मिनट आपको लगता है। फिर भी आपके पास लगभग 30 मिनट आपके पास रिमेनिंग रहता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप एक बार फिर से
टीचर ने जो आज पढ़ाया था आप उसको रिवीजन कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, बिकॉज समटाइम्स स्लो बट कंसिस्टेंट प्रोग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन। स्टेप 3, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। मैं जितनी बार मैं वीडियो बनाऊंगा मैं हर बार बोलूंगा कि प्लीज आप अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर मैं बोलूँ ए बुक विथ 90 पेजेस इज डिफिकल्ट टू रिवाइज बट ए बुक विथ 15 पेजेस इज इजी टू रिवाइज बिफोर नीट और मॉक टेस्ट। मान लो 3 दिन बाद आपका एग्जाम, अगर मैं आपको दूं कि एक बुक है 90 पेजेस की और एक बुक है 15 पेजेस की, तो आपको लगेगा कि नहीं यार 15 पेजेस की बुक है तो मैं मल्टीपल टाइम में रिवीजन कर सकता हूँ, मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ। अगर 90 पेजेस की अगर बुक की बात करूँ तो आपको लगेगा यार 90 पेजेस तो बहुत ज्यादा है, क्या मैं कर पाऊंगा? ये सवाल आपको आएगा अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे। तो नीट के कुछ दिन पहले या फिर कुछ मंथ पहले आपको लगेगा यार काश शॉर्ट नोट्स अगर होता तो बहुत अच्छा होता। नीट के आने तक अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं रहा, कैसे रिवीजन करो? इतना मोटा कोई तो मुझे रिवीजन नहीं हो पाया। एक प्रैक्टिकल चीज है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो दैट्स व्हाई शॉर्ट नोट्स इज योर ब्रह्मास्त्र, क्योंकि नीट से पहले अगर आपके पास वो जो 15 या फिर 50 पेज की जो शॉर्ट नोट्स जो रहता है, अगर मैं अपनी शॉर्ट नोट्स की बात बोलूँ तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया था, तब आपको पता चलेगा कि शॉर्ट नोट्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नीट से पहले तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है जिससे मैं नीट इजीली मैं क्लियर कर सकता हूँ, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको एंजाइटी नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई योर शॉर्ट नोट्स इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेप्स 4 इज रिवीजन एंड टेस्ट योरसेल्फ। देखो अगर हम नीट की बात बोले तो नीट में लगभग 92 चैप्टर्स है, 92 चैप्टर्स है। अगर आप हर चैप्टर को एक बार पढ़ के अगर आप सोचोगे कि नहीं यार ये चैप्टर मुझे आता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ के जब भी आप दूसरे चैप्टर में जाओगे आप उस चैप्टर के मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है आप भूलते रहोगे। इसलिए रिवीजन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। या फिर मान लो अगर कोई एग्जाम है, एग्जाम से पहले आप क्या करोगे? रिवीजन करोगे। तब क्या क्या रिवीजन कर सकते हो? आपके पास जो नोट्स है, आपका शॉर्ट नोट्स है वो कर सकते हो, आप PYQ करके जाओ, आप DPP करके जाओ, क्योंकि अगर आप सवाल करके भी जाओगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मैंने इस चैप्टर की मैंने काफी सारे मैंने प्रैक्टिस की है तो मुझे तो ये चैप्टर आता है। आपको कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए, नीट से पहले तो जरूर आना चाहिए। देन टेस्ट योरसेल्फ। आप टेस्ट कैसे कर सकते हो? गिव मॉक टेस्ट वीकली विथ ऑनेस्टली प्लीज मेंटेन ऑनेस्टली, क्योंकि आप एक ऑनलाइन स्टूडेंट हो, आपके पास तो आपको देखने के लिए कोई नहीं आता कि आप चीटिंग कर रहे हो या फिर नहीं। तो यहाँ पर ऑनेस्टली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जब भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो जितने भी आपके पास नोट्स या फिर जितने भी बुक्स है उन सबको दूर रहो। बस आपके पास एग्जाम के जो चीज़ें है या फिर आपके पास जो OMR रहनी चाहिए, एक पेन रहनी चाहिए, वाटर बॉटल रहनी चाहिए, बस ये 3 चीज़ें रहनी चाहिए। बाकी जितने भी बुक्स है नोट्स है वो आप दूर रखिए। तो ऐसे करके आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि मैंने जो रिवीजन किया है उसका मुझे कितना आता है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप खुद का टेस्ट लोगे। आप कैसे ले सकते हो? मान लो आपके पास अगर कोई टेस्ट पेपर है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो गूगल में आप अभी आपको डिफरेंट ईयर की जो PYQ जो है आपको मिल सकता है, तो आप वहां से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि मुझे कितना कुछ आता है और मुझे कितना और पढ़ना चाहिए। एंड स्टेप 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेप 4 ना बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, आप ये गलती बिल्कुल मत करना। दिस इज योर एनालिसिस एंड टाइम मैनेजमेंट। एनालिसिस मीन सपोज मान के चलो कि आपने कोई टेस्ट दिया, अब ये तो नहीं है कि टेस्ट में आपका 500 नंबर आए, 400 नंबर आए, 300 नंबर आए, 200 नंबर आए, कोई ना कोई तो नंबर आया होगा। उसके साथ आपका कुछ क्वेश्चन गलत भी होगा, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं भी बन पाए होंगे। तो आप क्या करो, उस क्वेश्चन को पहले आप देखो, मार्क इज नॉट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, क्योंकि जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? यू फाइंड योर वीक एरियाज। आपको अपना जो वीक एरियाज है उसके बारे में आपको पता चलेगा, आपको उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए मॉक टेस्ट का मेन जो मोटिव है वो यही है कि आपको वीक एरियाज जो है जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो आपको उस जगह स्ट्रॉन्ग करना है। देन डू बेटर इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। अगर आप एनालिसिस करते हुए चलेंगे तो आने वाले जो मॉक टेस्ट हो उसमें आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको 500 आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट में आपका 550 600 भी आ सकता है। आपका अगर 200 आ रहे हैं तो आपका 400 450 भी आ सकता है। तो एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे ये सोच के कि नहीं यार ये सवाल तो एग्जाम में नहीं आएगा, वही सवाल आएगा एग्जाम में, या फिर उसके मिलते जुलते कोई सवाल होगा तो वही आएगा एग्जाम में। तो मेक श्योर आप टेस्ट की एनालिसिस जरूर करें। इसके चलते आप एक कॉपी भी बना सकते हो, योर मिस्टेक नोटबुक, जहां पर आपका या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर कोई भी सवाल आपका गलत हुआ होगा तो आप पहले उसका वहां पर टेस्ट का नाम दीजिए। मान के चलो कि टेस्ट 01 ऐसा आप देख दिया, और यहाँ पर फिजिक्स का कौन सा सवाल आपसे गलत हुआ होगा या फिर कौन सा सवाल आपसे नहीं बन पाया, आप उसका नंबर दीजिए या और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए, जो उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है, और आपको वहां से जो सीखने को मिलते हैं आप उसके पास एक ब्रैकेट करके उधर आप लिख दो कि हाँ इस सवाल से मुझे ये पता चला जो कि मुझे पहले पता नहीं था। तो इससे आपका क्या होगा कि आपका वो नॉलेज जो है, आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एरिया आपका वीक है, तो आप स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो। अब बारी आती है कि टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो नीट है वो है 3 आवर्स एंड 20 मिनट, कि आपको 3 आवर्स 20 मिनट के अंदर आपको 180 सवाल आपको बनाना है, और उसके साथ साथ आपको OMR भी फिल करना है। तो मेक श्योर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहे, क्योंकि इसके चलते बहुत बच्चे अच्छा प्रिपरेशन लेके भी अपने सिलेक्शन हाथ धो बैठते हैं। 20 मिनट में क्या आपका कंप्लीट होता है पेपर? अगर यस फिर वेल डन। फिर कहाँ पर गलतियां है आपको वही फाइंड आउट करनी है। अगर नहीं है तो आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 200 तक क्या आप पहुंच पाते हो टेस्ट के अंदर? अगर पाते हो यस
देन आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। अभी आप देखो कि आपको प्रिपरेशन बेटर करने के लिए आपका क्या क्या करना चाहिए। आप मॉक टेस्ट जो देते हो उसमें आप एनालिसिस करके आप देख सकते हो कि कौन कौन सा टॉपिक आपका वीक है। अगर आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, पूछो क्यों, मेरा क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रहा है 3 आवर 20 मिनट में। क्या पेपर डिफिकल्ट था? बहुत बार होता है पेपर डिफिकल्ट होता है, तो देखो पेपर डिफिकल्ट होता है कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चे फिर उसे इजी भी बोलते हैं, तो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के अंदर। अगर आपको पेपर अगर आपको डिफिकल्ट लगा होगा तो बिल्ड अप योर नॉलेज। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप लेक्चर करते हो, लेक्चर के साथ आप शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। इससे होता है कि आप उस लेक्चर को बहुत अटेंटिवली आप करते हो, और इससे चलते क्या होता है आपका एक बार रिवीजन भी हो जाता है। तो मेकिंग योर शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए मैंने बार बार बोला था कि शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह आपके लिए। सो एट फर्स्ट बिल्ड अप योर नॉलेज, उसके बाद आपको रिवीजन करना चाहिए। मैंने हर बार बोला है कि आपको 92 चैप्टर्स करना है नीट के लिए, तो रिवीजन इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको रिवीजन करना ही करना है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आप रिवीजन कर लो देन योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपने रिवीजन के बाद आप जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। आपने जो रिवीजन किया क्या वो इनफ है? क्या उससे आपका सवाल बन पा रहा है? अगर बन पा रहा है देन बहुत अच्छा, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी जगह पे। अगर नहीं है तो फिर इसी चीज को आपको बार बार फॉलो करना होगा, इसी चीज को आपको बार बार फॉलो करना होगा। बिल्ड अप योर नॉलेज, मोर रिवीजन, मेक क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर ये आप बार बार करोगे ना तो अल्टीमेटली जाकर आपको 100% इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, तो मैं लिख के दे सकता हूँ। तो बस यही था आज के लिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर मेरे जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है वो मैं अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपके रिवीजन में और आपके टेस्ट में हेल्प हो पाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो अगर आपकी कोई दिक्कत रहती है, या फिर आपके पास 3 ऑप्शन है, टेलीग्राम है आपके पास कमेंट बॉक्स है, और आपके पास इंस्टाग्राम लिंक है। तो तीनों तरीके से आप अपने डाउट मुझ तक पहुंचा सकते हैं।